अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है फ्राइडे की मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा विश किया था, रिक्वेस्ट की थी कि अपनी जो रूटीन है ना वो शेयर करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो जैसे मॉर्निंग होती है ना, तो समटाइम फ्राइडे को फील आ रहा होता है, एक फेस्टिविटी का ना फीलिंग आ रही होती है। तो मैं ये जो है फ्रेगरेंस ये चला देती हूँ। इसकी ना बड़ी अरेबिक टाइप की फ्रेगरेंस है, घर में पूरे फैल जाती है। ये 2 चला देने से ना काफ़ी फ्रेगरेंस फील होती है। और ये जो है ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, ठीक है। तो अगर कोई लिंक हुआ तो मैं शेयर कर दूँगी। खैर वो चलाई मैंने, सुबह तलावत लगाई, उसके बाद बच्चों को उठाया और बच्चों के कपड़े जो हैं मैंने सेट करके रख दिए थे। यहाँ पर ये पिंक वाला जो है ज़ैनब का है, ये वाला फातिमा का है। इनसे समटाइम्स पूछ लेती हूँ, इनकी जो मर्ज़ी होती है तो फिर वही ड्रेस पहना देती हूँ। शूज़ बहुत गंदे हुए हैं जी, मैंने हालांकि पिछले वीकेंड ये धोए थे और धोने के बाद जिस दिन पहन के गई उसी दिन गंदे कर लिए। पता नहीं क्या करते हैं बच्चे, शूज़ इतने जल्दी ये वाले, और वैसे भी ये जो फैब्रिक वाले हैं ना ये बड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। खैर इस वीकेंड पे भी इसको मैं दोबारा वॉश करूँगी। तो बस बच्चों को मैंने रेडी किया, नहला इनको मैंने कल ही लिया था दोपहर में, तो उसके बाद मैंने फिर आज इनको नहीं नहलाया, वरना मेरी कोशिश तो यही होती है फ्राइडे को नहाएं ज़रूर। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो नहाने धोने के ना वो जो है टाइमिंग्स जो है ना चेंज हो गई हैं। खैर इनको ड्रेसअप किया, उसके बाद अब इनके बाल छाल बना रही हूँ। और इनकी जो केयर होती है, विंटर जैसे अब आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं विंटर्स में केयर कैसे की जाए। तो देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन को मॉइस्चराइज रखना, ठीक है। आप जो मर्ज़ी शैम्पू यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, अपनी स्किन को बस मॉइस्चराइज रखा करें, क्योंकि ड्राई बहुत स्किन हो जाती है सर्दियों में। तो मेरी यही कोशिश होती है ज़ैनब फातिमा, डेली ही मैं इनको अच्छे से मॉइस्चराइज करके भेजती हूँ। इनके लिप्स पे लिप बाम लगा देती हूँ, या ये वैसलीन लगा देती हूँ, ये पेट्रोलियम जेली कोई भी। तो फेस पे मैंने इनको सनब्लॉक लाजमी लगाना होता है। और ये तो कोई भी टीनेज लड़की है, बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं और या आप हैं, तो सनब्लॉक तो लाजमी है और मॉइस्चराइज़र भी लाजमी है, वो मैं लगा देती हूँ सारा दिन के लिए। फिर इनकी स्किन बड़ी सही रहती है और अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे बच्चों की स्किन जो है ना वो ड्राई नहीं हुई। हाँ लिप्स जो हैं ड्राई हो जाते हैं, वो भी फातिमा के। तो क्योंकि फातिमा आजकल बच्चे पानी पीना बहुत कम हो गया, हालांकि मैं इनको डांटती रहती हूँ कि पानी पिया करें, लेकिन पानी ना पीने की वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है। पानी आजकल नहीं ये पी रही। और इसके अलावा ये कि जो फातिमा है ना वो पील करती है अपने लिप्स को, तो इस वजह से ना उसके लिप्स जो है ना ख़राब हो जाते हैं अक्सर। तो खैर डांटती हूँ मैं उसको, मना भी करती हूँ, और उसके मैं लिप्स पे ज़रूर पेट्रोलियम जेली भी लगा कर रखने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों को रेडी मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर वो लोग साथ में टीवी में सुन रही थी। आजकल वैसे भी ज़ैनब के कोर्स में भी है ऐड ये इस्माउल हसना, तो उस वजह से मुझे होता है कि मैं इसको लगा के दूँ ताकि ये इसके कानों में पड़ता रहे ना, तो इसको लर्न खुद ही कर लेगी। तो नाश्ते में मैंने इनको, आज फ्राइडे था तो इसलिए हल्का फुल्का नाश्ता ही दे दिया था। और वैसे भी इनको सीरियल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने मंगवाए थे हस्बैंड से, तो मैंने सोचा कि इनको आज मैं सीरियल्स दे दूँ। साथ में जाते जाते मैंने इनको एक बनाना भी दे दिया था, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। इनको जाने से पहले मैंने एक बनाना भी खिला दिया था। तो बस ये यहीं पे देख रही थी टीवी, साथ साथ ये अपना जो है ब्रेकफास्ट वो कर रही थी। ईज़ा भी माशाल्लाह सुबह के टाइम में ही जाग जाती है और इनको छोड़ने जाना होता है ईज़ा ने, तो साथ में जो भी बहनें खा रही होती है ना, ईज़ा को भी मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ कि चलो ये भी खा लें। तो साथ साथ मैंने इनको नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी किचन में। पहले ही मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल रख दिया था, तो इनके लिए लंच बनाना था। वैसे फ्राइडे को बच्चे जो हैं वो पैसे लेके जाते हैं, लेकिन आज ज़ैनब को पनिशमेंट मिली थी, उसका आज खर्चा बंद था, क्योंकि कल उसने पता नहीं क्या कोई मेरी बात नहीं मानी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि अब फ्राइडे को आज आपको खर्चा नहीं मिलेगा, तो मैंने लंच जो है वो घर से ही दे दिया था। एनीवेज़ ये है इनकी लुक। और शूज़ जो है मेरी कोशिश होती है कि इनको मैच जो जिसके ड्रेस के साथ मैच हो। इन दोनों का पाँव का एक ही साइज़ है, तो मैचिंग हो जाती है। अल्लाह हाफिज़, चल जाए, लव यू। हैव अ गुड डे, बाय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये केक कहाँ से आ गया और किसका बर्थडे है। तो आज वैसे ही जब हस्बैंड छोड़ने गए थे, उनको पता है कि मुझे ये तहज़ीब की वनीला पेस्ट्री जो है ना वो बहुत पसंद है, मैं अक्सर इनसे मंगवाती हूँ अपने लिए। तो उन्होंने सोचा कि सबके लिए अगर पेस्ट्री लेके आऊँगा तो वो इक्वल हो जाएगा केक की प्राइस के, तो उन्होंने फिर केक ही ले आए थे। और घर आते ही ईज़ा का इन्होंने बर्थडे कर दिया। वो आपको पता ही है कि बच्चे इस तरह की चीज़ों से बड़े खुश होते हैं, तो वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जी ईज़ा का बर्थडे है। तो बस यहाँ पर केक काटा, ईज़ा ने खाया,
मैंने खाया, मेरे हस्बैंड ने खाया और मेड को मैंने दे दिया था, बाकी ज़ैना फातिमा का मैंने हिस्सा रखा हुआ था, वो जब स्कूल से आएंगी तो वो फिर खा लेंगे। तो बस यहाँ पर इज़ा बड़ी खुश हो रही थी कि अच्छा मैंने ब्लो की है कैंडल और मैंने केक को काटा है। खैर उसके बाद जी घर का जो काम है वो हो गया था, मेड आ गई थी, मेड जो है उन्होंने सारे काम करना शुरू कर दिए थे, घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, वॉशरूम्स रह गए थे और बाकी जो छोटे छोटे काम होते हैं कोई ना कोई निकल ही आता है वो हो रहा था। इस रूम की कंडीशन कुछ इस तरह की है, अब इस तरह की इसकी सेटिंग लगती है और ये वाला रूम जो है ये इस तरह का है। यहाँ पर कोट खाली किया था तो टेबल यहाँ पर रख दिया और अभी ये नैपकिन निकाला था ज़ावियार के लिए, उसने वॉमिट कर दी थी तो फटाफट मैं भाग के यहाँ से लिया, तो मैंने बंद नहीं किया इसको ड्रॉर को। खैर इस रूम में आजकल तो कोई आता ही नहीं है क्योंकि हम सब एक ही रूम में हीटर ऑन करके सो रहे हैं, लेकिन ये कि सफाई तो डेली इसकी होती है, बेडशीट भी डेली झाड़ी जाती है। और यहाँ पर ज़ावियार की फीडर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी उस रूम की बेडशीट ठीक कर रहे थे तो फिर सारी चीज़ें इधर ला के रख दी थी। बट ये जो लिविंग एरिया है ये कुछ इस तरह का है। बाकी ये कि थोड़ा बहुत ईज़ा ने यहाँ पर चीज़ें वगैरह बिखेरी हुई हैं और यहाँ पर बैठी हुई थी बेबी के साथ। फ्राइडे को मेरी यही रूटीन होती है, सुबह बच्चों को भेज के ऑलमोस्ट कोई स्पेशल चेंज रूटीन नहीं होती, रूटीन वही होती है। बस ये होता है कि बस थोड़ा बहुत एक फेस्टिविटी का एहसास होता है, ये होता है कि अच्छा आज बच्चों को सबको नहला दूँ, अच्छे कपड़े पहना दूँ, कोई नया कपड़ा पहनाना है तो वो पहना दूँ, तो इस तरह की रूटीन होती है। ऐसे कुछ स्पेशली डिफरेंट नहीं होता। यहाँ पर कुछ मैंने चीज़ें मंगवाई थी, फातिमा बड़े दिनों से ऑरेंजेस का पूछ रही थी तो ऑरेंजेस उसके बाबा लेके आए थे। साग मैंने मंगवाया हुआ है, साग की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। चिकन घर में ख़त्म हुआ था तो चिकन मंगवा लिया था, तो इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ जो ख़त्म हुई थी आज मैंने अभी सुबह हस्बैंड को भेज के वो सब चीज़ें मंगवा ली थी। खाना मैंने बनाना है और बाकी ये कि नमाज़ अदा करनी है, कोशिश करूँगी कुरान पाक पढ़ूँ। और सबसे पहले तो मैंने अब बच्चों जब क्लीनिंग हो गई थी तो उसके बाद मुझे ये था कि इज़ा और ज़ावियार को मैं शावर दिलवा के साफ़ सुथरे कपड़े पहना दूँ, फिर सारा दिन के लिए मुझे सुकून रहेगा कि बच्चे जो हैं साफ़ सुथरे हैं। दोनों ने नहाने वाले हुए थे तो ज़ावियार को कुछ मैंने इस तरह का रेडी किया है। ये ड्रेस मैं अलजन्नत मॉल से लेके आई थी और मैंने सारा कुछ मैचिंग किया। मैं आपको बताती हूँ अक्सर कि मैं बच्चे ना रंग बिरंगे चीज़ों में अच्छे नहीं लगते। आप कोशिश ये करें, आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो कोशिश ये करें कि पहले लें सेंस के साथ के सॉक्स और जो कैप्स वगैरह हैं बच्चे की, मिटन्स हैं, वो उसके जो भी ड्रेसेस ज़्यादा हैं उसके साथ लें मैचिंग और फिर उसको वैसे ही मैचिंग करने की कोशिश किया करें। जैसे अभी ये मैंने कैप ली, जब मैं कैप्स लेने गई थी अभी मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदी हैं, ऐसे ही अल्फते गए थे तो कैप्स ले ली थी। तो मैंने सोचा अच्छा ज़ावियार के पास ये कलर के ड्रेसेस हैं तो ये कलर की कैप्स होनी चाहिए, ये कलर की सॉक्स होनी चाहिए। तो इस तरह करके थोड़ा सोच के शॉपिंग कर ली जाए ना तो फिर ये कि बच्चा बड़ा मैचिंग नीट एंड क्लीन लगता है। खैर ईज़ा को भी नहला लिया था। ज़ैना फातिमा स्कूल से आ गई थी तो मैं उन्हें बता रही थी कि बाबा केक लेके आए हैं, तो ये आपका हिस्सा पड़ा। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था केक, हम सब ने खा लिया था तो बस ये ज़ैना फातिमा का हिस्सा पड़ा हुआ था तो वो मैंने अब इनको डाल के दिया है। स्कूल से आई हैं तो अभी वो खाएंगी। उसके बाद मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, नहा ली थी और अभी बस मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो ज़ैनब को बड़ा शौक़ होता है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये फिर आ जाती है पास कि मामा मैंने भी पढ़नी है। तो मैं बस उसको ये कि थोड़ा भी उसको एटलीस्ट थोड़ी प्रैक्टिस हो और उसको एक्ट करना आ जाए। बाकी ये कि अभी सूरतें वगैरह याद करेगी अपनी जो सपारे वाली टीचर हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला नमाज की तरफ भी आ जाएगी। खैर नमाज अदा की, उसके बाद आज सोचा कि तलावत कर लूँ। अच्छा मैं डेली बेसिस पे तलावत नहीं कर पाती क्योंकि माशाल्लाह बच्चों के साथ सारा कुछ इतना जल्दी होता है और ज़ावियार कभी मेरे कपड़ों पे दूध फेंक देता है, कभी कुछ तो ना सच में बताऊँ कि कुरान पाक की वो रूटीन नहीं बन पा रही। लेकिन मेरा फ्राइडे को दिल करता है कि अच्छा चलो थोड़ी सी रिसाइटेशन कर ली जाए। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला थोड़ा बड़ा होगा ना तो फिर थोड़ी एक रूटीन बन जाएगी। और फ्राइडे के अस्कार तो बहुत ज़्यादा, शादी से पहले भी मैं सूरत कहफ की हर फ्राइडे तलावत किया करती थी और यासीन और बाकी चीज़ें, मगरिब के टाइम वाक़या पढ़ना और इस तरह की चीज़ें बहुत किया करती थी। लेकिन माशाल्लाह अब जब से शादी हुई है, बच्चे हैं, तो माशाल्लाह इनकी चीज़ों में वो जो है ना एक ना तो रूटीन बन पा रही है और ना ही सच पूछें तो कसम से सब कुछ इतना जल्दी हो रहा होता है टाइम ही नहीं निकल पाता।
खैर, तो यहाँ पर बस अभी फिर मैंने वज़ू की हालत में थी तो मैंने सोचा कि इनको कुरान पाक की मैं जो इनका जो सबक है स्पारे का वो भी रिवाइज़ करवा दूँ, ताकि फिर टीचर जब सुने तो फिर इनको आ जाए अच्छे से। तो मैंने इनको रिवाइज़ करवा दिया था, साथ ही टीचर को मैंने कॉल मिला दी थी कि आज जो है ना इनका सबक जल्दी सुन लें क्योंकि इन्होंने रिवाइज़ कर लिया हुआ है। तो बस हम वो कर रहे थे। फ्राइडे को मैं बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ, इंजॉय करती हूँ खुद भी और इनको भी कराने देती हूँ। सैटरडे संडे मैंने पढ़ाना होता है, फ्राइडे को मैं एक छुट्टी लेती हूँ, बस अब स्पारे को बस पढ़ाना होता है, बाकी फिर मैं रेस्ट करती हूँ कि मुझे फ़िक्र नहीं होती कि अच्छा इनको होमवर्क करवाना है। तो मैं सोचती हूँ पूरा वीक रूटीन से होमवर्क करवाया, फ्राइडे को थोड़ा गैप लिया जाए और सैटरडे संडे फिर आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कुन्ना। ठीक है, ये मेरी व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, 1-2 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो साथ में रिकॉर्ड कर देती हूँ। रेसिपी जो है बहुत अच्छी है और शेयर करने के लायक है, इस वजह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने लिया है मटन। अच्छा, ये रेसिपी आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं और आप चिकन में भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर चीज़, पहले ये होता था, अब निहारी जो है वो बीफ की बना करती थी, कुन्ना मटन का बनता था और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अब ये होता है सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि सेम रेसिपी को आप फॉलो करके आप चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपने मटन लेना है। अच्छा, मटन जो है, हम लोग कोई भी गोश्त जो हड्डी वाला होता है ना, वो ज़्यादा मज़े का, टेंडर, जूसी और लजीज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है मटन जो कि हड्डी वाला है। ऑफ कोर्स मटन तो ज़्यादातर हड्डी वाला ही होता है, तो यहाँ पर मटन मैंने हड्डी वाला लिया है मिक्स। यहाँ पर मैंने ली है नली। ये मैं जब मेरे हस्बैंड ग्रोसरी करके आते हैं, मटन वगैरह लेके आते हैं ना, तो मैं अगर कुछ इस तरह के खाने बनाने होते हैं जिसमें नली ज़्यादा अच्छी लगती है, शोरबे वाले खाने में नली जो है वो अच्छी लगती है, दैट्स वाई फिर मैं उसको अलग पैकेट में डाल के रख लेती हूँ, खाना ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये मैंने जब मेरे हस्बैंड जो हैं गोश्त लेके आए थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस दफ़ा कुन्ना बनाऊँगी, तो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी, और इसीलिए मैंने ये पैकेट जो है ना अलग करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मिक्स मैंने ले लिया है, ये मैंने नली ले ली है, इस तरह के खानों में नली अच्छी लगती है। तो मेरे पास तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 थी, तो वो मैंने इसी पैकेट में डाल ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी चर्बी ली है, मिल जाती है बुचर से कहने में, कुछ लोग इसको नहीं खाते, पसंद ही नहीं करते, लेकिन हमें पसंद है। और इस तरह के खानों में शनवारी हो गई, निहारी हो गई, इसके अलावा कुन्ना हो गया, नमकीन रोश हो गया, ऐसे खानों में ना चर्बी का इस्तेमाल होता है और उससे खाना ऑफ कोर्स मज़े का बनता है। शनवारी तो चर्बी के बगैर, ये जो दुम्बे का गोश्त होता है उसके बगैर तो ये समझी नहीं जाती कि सही बनती। तो खैर, यहाँ पर मैंने चर्बी वाला पार्ट ले लिया है, ये बड़ा सॉफ्ट होता है और गल के बिल्कुल ही ये घुल सा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है। अब इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ले ली है मट्टी की हांडी। कुन्ना जो है वो मट्टी की हांडी में ही बनता है, और कुछ खाने हैं ऑफ कोर्स जो कि मट्टी की हांडी में ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो मैंने यहाँ पर मट्टी की हांडी ले ली। अगर आपके पास नहीं है ना तो कोई इशू नहीं, वैसे तो इसको अवेल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको ईजिली मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप आम हांडी में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मट्टी की हांडी मैंने ली है, इसमें मैं बनाऊँगी, और इसमें यह है कि बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह कि मज़े की बहुत बनेगी। साग भी मैं मट्टी की हांडी में बनाती हूँ, कुन्ना मट्टी की हांडी में बनाती हूँ, नमकीन रोश मट्टी की हांडी में बनाती हूँ, तो ये खाने कुछ ना बड़े मज़े के बनते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप्स पे कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। अब चूंकि हमारे पास चर्बी है, वो भी थोड़ा ऑयल सा रिलीज करेगी, तो आप इसमें मुनासिब सा ऑयल डाल लें, लेकिन अगर आप तरी वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा डाल लें। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल 1/2 कप के करीब। ठीक है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं उसको, और अपनी गोश्त की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। ऑयल मैंने डाल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इतना सा ही प्याज हमें चाहिए होगा। ये मैं इसके अंदर डाल के इसको फ्राई करूँगी। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ आपने इसको इतना सा फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर ले, लाइक हल्का सा गोल्डन करना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, वरना आपका सालन जो है ना वो काला काला पकेगा। तो बस इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उतनी देर में मैंने मसाला इसका पीसना है वो हम पीस लेंगे। अच्छा जी, ये है जायफल और जवतरी, इसको कहते हैं जायफल, ये इस तरह का होता है। ठीक है, और ये है जवतरी, ये इस डिश का जो है ना मेन पार्ट है, इसके बगैर ये नहीं डिश बनेगी। ठीक है,
आपने ये बाज़ार से मंगवा लेना है, इसका आप पाउडर बना के रख लें, ठीक है, किसी भी डिब्बी में। और जब भी आपने ये बनाना है कुन्ना तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये निहारी में भी चीज़ें डलती हैं। अगर घर में निहारी बनाना चाहते हैं ना तो आप ये चीज़ें ऐड करें। आपका टेस्ट, नमक, मिर्च, बाकी मसाले भी डालें, ये चीज़ ऐड करें, आपका मसाला बहुत अच्छा बनेगा। और घर में भी आप निहारी बना सकते हैं। वो तो अलग बात है कि बस अब हम लेज़ी हो गए और इन मसालों का यूज़ नहीं करते, इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं। इसके अलावा ये कि घर में बहुत अच्छी आपकी निहारी बन जाएगी। तो खैर ये अब मैंने मंगवाया है, इसको मैं पीसूंगी। अच्छा, इसका जो ऊपर वाला शेल होता है ना वो आपने वेस्ट कर देना है, ठीक है। तो दरमियान से जो चीज़ निकलेगी ना उसको आपने फिर पीस के इसका पाउडर बना देना है। अलग अलग पाउडर बना के भी रख लें या एक ही किसी भी जार में दोनों का मिक्स करके पाउडर डाल के रख लें तो भी आप खाने में डाल सकते हैं। स्पेशली निहारी, कुन्ना, इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसका पाउडर बना लूँ, अभी मैंने मंगवाई, मेरा ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर किया जाए। तो अब बस इसको मैं पीस लूँगी। ये हमें चाहिए तो मुश्किल से 2 चुटकी है, लेकिन इसको पीस के मैं रख लूँगी, फिर ये काफ़ी देर चल जाता है। प्याज हमारी जो है ना फ्राई होगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कोई कलर नहीं दिया, बस हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया है और अच्छा सा उसको ना मैंने इसमें पकने दिया है। उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त, ठीक है। गोश्त हम डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। गोश्त को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि गोश्त को जितना ज़्यादा आप फ्राई करेंगे ना वो बाद में उतना ही ड्राई सा और अजीब सा हो जाएगा। कम फ्राई करना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने मसाला जो है, लाइट हमारी ऑफ थी तो मैंने इसको इसी में पीस लिया और बड़ा ही अच्छा ये पिसा गया था। बाकी ये कि एक दफ़ा जब लाइट आएगी मैं मशीन से इसको निकाल लूँगी, लेकिन ये कि ना भी निकाला जाए ना तो ये थोड़ा सा दरदरा सा है, फिर भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये कि मशीन से ज़रा थोड़ा और फाइन हो जाएगा तो वो फिर मैं मशीन से निकाल लूँगी। और जैसे मैं जब वीडियो बना रही थी तो बीच में लाइट आ गई थी तो मैंने एक दफ़ा इसको मशीन से निकाल के फिर इसके अंदर डाला था। अभी ये मसाला हमने नहीं शामिल करना, बाद में करना। खैर जब हमने गोश्त को फ्राई कर लेना है, ये देखें हल्का सा फ्राई हो गया, सारे गोश्त का जो है ना कलर वो अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने बेसिक मसाले, जिसमें हम डालेंगे नमक और लहसुन यहाँ पे मैंने फ्रेशली ग्रेट करके रखा हुआ है वो डालेंगे। इसके अलावा सुर्ख मिर्च डालनी है तकरीबन, अगर 1 किलो का हिसाब रखा जाए तो 1 किलो में मैंने इसको डाला है तकरीबन 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून के करीब मैंने डाली है इसमें हल्दी और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा मैं हाथ से मसल के डालूंगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने इसमें 1 टीस्पून भरकर डाला है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना आपने तीखा और लाइट खाना है आप अपने हिसाब से, जो आपकी रूटीन की हांडी होती है ना, उतना आप नमक मिर्च वगैरह डाल दें। पानी मैंने डाल दिया इतना सा कि अच्छे से जो है ना डिप हो जाए गोश्त। और अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम तकरीबन फ्लेम पे। आप चाहें तो इसके इर्द गिर्द आटा लगा के इसको सील भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर वेट रख देती हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स जब हो जाएंगे आपका गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा और पानी जो है ना वो भी ड्राई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं गोश्त तो हमने इसमें, ऑयल तो हमने इसमें पहले डाल दिया था, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया भुनाई के लिए, तो वो भी मैं जब बाकी मसाले डालूंगी, इसकी भुनाई वगैरह होगी तो वो फिर साथ साथ वो जो इसका पानी है ना ड्राई होता रहेगा। अब आपने इस पॉइंट पर डालने हैं बाकी मसाले, जैसे कि 2 बड़ी छोटी इलायची डाल लेंगे, बादियान का आधा फूल डाल लेंगे, 3-4 लौंग डाल लेंगे और जो मसाला हमने पीसा था जायफल और जावित्री का वो 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है। 1/2 टीस्पून से बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें डालना है जी गरम मसाला, जो आपका रूटीन का होता है कोई भी, वो आपने 1 टीस्पून भर कर डाल देना है। भुनाई इसकी करनी है। थोड़ा सा इसके अंदर अब मैं डालूंगी दही। दही से ये होगा कि ये भुना जाएगा। आपने इसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं करने, इसमें टमाटर नहीं जाते, इसमें जाएगा तो सिर्फ दही जाएगा और 4 चम्मच मैंने दही ले लेना है, ठीक है। वो डाल के मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, फिर इसकी दोबारा भुनाई अच्छे से होगी और उसमें फिर हम पानी डालेंगे और बाकी का स्टेप बाद में करेंगे। तो ये देखें मैंने दही डाल दिया इसमें, हल्का सा मिक्स करके अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब भी सफ़ेद चीज़ डालें जैसे दूध, मलाई और दही, तो हल्की आंच रखें वरना फुटकियाँ सी बन जाएंगी। अब आप इसकी देखें कंडीशन कितनी प्यारी लग रही है और दही इसमें बिल्कुल जज़ब हो गया है, घुल गया है इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी पानी
अच्छा, पानी की कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। अगर तो आपको थोड़ा शोरबे शोरबे वाला सालन पसंद है आप वैसा रख लें। अगर आपको थोड़ा ड्राई पसंद है, लाइक हल्का सा जिसे रस मिसा कहते हैं, तो आप वो वाला कर सकते हैं। तो इतना सा मैंने इसमें 1.5 कप मैंने मग जो है ना चाय का वो पानी डाला है। और अब ये देखें, अब इसको मैंने तकरीबन रख दिया था मज़ीद और 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद अब मैं इसके अंदर डालना है मुझे आटा। ठीक है, ये इसमें डलता ही डलता है, ये इसका एक जिसे कहते हैं ना ज़रूरी पार्ट है। उससे पहले जब भी हम निहारी या कुन्ने में आटा डालते हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले इसकी तरी रिमूव करनी होती है, क्योंकि आटा जो है ना सारी तरी पी जाएगा, फिर आपके जो सालन की लुक नहीं अच्छी आएगी। आटा आपने ले लेना आधी प्याली, उसमें पानी डाल के आपने इसका मिक्सर सा बना लेना है। उसके बाद आपने अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक ना डालते जाना है इसके अंदर, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतना डाल लिया। मिक्स अच्छे से साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है कि गुठलियाँ ना बने। उसके बाद मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, ये भी ज़रूर इसमें डलेगी। लाइक जायफल जवतरी और कसूरी मेथी इसका मेन इंग्रेडिएंट है। बस अब मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी। जब हमने सर्व इसको करना है ना, फिर आपने इसके ऊपर तरी गरम करके और फिर आपने तरी इसके अंदर डाल देनी है। फिर ये कि आपका सालन दिखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। सालन तो मैंने दोपहर में बनाया था, लेकिन हमने दोपहर में कुछ और खा लिया था। लाइक इसको बनने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो दोपहर में हमने कुछ और खा लिया था। ये अब रात का टाइम हो गया है, मैं इसीलिए ये पूरा क्लिप जो है साथ में ऐड कर रही हूँ, ताकि आपको एक पूरा आइडिया मिल जाए कि ये लग कैसे रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, खाने में कैसा है, वो सब कुछ। लेकिन इसके बाद का व्लॉग जो है ना दिन वाला वो चलेगा। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको एक दफ़ा पूरा आपको एक लिंक मिल जाए ना, रेसिपी डिटेल में मिल जाए। ये है जी इसकी फाइनल लुक। आप अगर इसको मिट्टी की हांडी में ही मेहमानों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा एक अच्छी लुक लगेगी। मैं मिट्टी की हांडी में ही मेहमानों के सामने, ये हो गया, समटाइम साग भी मैं ऐसे ही मिट्टी के किसी बर्तन में करती हूँ, ज़रा प्यारा लगता है और थोड़ा ट्रेडिशनल। साथ में मैंने ये डोई भी रख दी है ताकि वो एक पूरा कॉन्सेप्ट लगे ना। उसके साथ आप नान, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ख़मीरी रोटी हो गया, नान हो गया, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ना जो है तंदूर, उसकी बड़ी फ़िक्स टाइमिंग्स हैं, तो इस टाइम अवेलेबल नहीं थे नान वगैरह। तो मैंने सोचा कि चले मैं रोटी बना लेती हूँ, इसलिए मैंने घर की रोटी बना ली थी। और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट मैंने बना के रख दी है। अब हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। बच्चों का भी मूड नहीं था, लेकिन खैर उनको भी मैंने इसी के साथ खाना खिलाया था, उनको अच्छा लगा था ये सालन, तो उन्होंने बाद में खाया। लेकिन अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने अपना जो डिनर है ना वो किया। इसको आप साथ में इसके अदरक, हरी मिर्चें, लीमू रखेंगे, बहुत मज़े का जायका लगता है। और ये भी इसकी ना इसमें शामिल है, इसकी प्रेजेंटेशन में कह लें या फिर इसको खाने में, तो अच्छा लगती हैं ये चीज़ें। तो बस मैं अपना यहाँ पर प्लेट इंजॉय कर रही हूँ और आपको भी मैं दिखाती हूँ। इतना मज़े का सॉफ्ट सा गोश्त बना था, और लजीज तो ये बनता ही है, लेकिन ये कि गोश्त जो है ना 2-2.5 घंटे में पक के बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। बस आपने इसको सॉफ्ट ही रखना है। और बाकी आगे अपने हस्बैंड के आपको मैं रिव्यूज़ भी दिखाती हूँ कि उनको कैसा लगा ये खाना, तो अभी मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो कैसा बना है? वंडरफुल। तो खैर मेरे हस्बैंड जो है ना वो तारीफ़, अगर उनको खाना अच्छा लगे तो वो बता देते हैं, ना अच्छा लगे तो वो तब भी बता देते हैं, वो कोई लिहाज नहीं रखते। तो उनको अच्छा लगा था तो दैट मीन्स अच्छा ही बना था। और जावियार मेरी गोद में है, मैं खाना खा रही थी तो रोना शुरू कर दिया जावियार ने, तो मैंने उनको गोद में रख लिया। खैर खाना हम लोगों ने, ये रात का डिनर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी जब मैं दिन में नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बच्चों को कुरान पारा पढ़ाया, उसके बाद जी हम लोगों ने बच्चे जो हैं वो खेलने लगे थे, अपना TV वगैरह इंजॉय कर रहे थे। आज जैसे मैं फ्री थी, ये टाइम जो होता है ना मेरा बड़ा मज़े का होता है। यहाँ पे मैंने फिर अपने कमेंट से रिप्लाई करने होते हैं दिन में, इस टाइम बच्चों को खाना वगैरह दिलवा के खिला के, तो फिर मैंने यहाँ पर इंजॉय करना होता है, अपने कमेंट्स के रिप्लाई करने होते हैं, कोई वीडियो की एडिटिंग हो, कुछ सोचना हो, कुछ भी हो, इस थोड़े से टाइम में ना मैं वो करती हूँ। और उसके बाद शाम में फिर मेरी रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को पढ़ाने से लेकर फिर मैं इनको पढ़ाती हूँ, फिर इनको मैंने होमवर्क करवा के तो फिर खाना खिलाना होता है, इनके फीडर वगैरह वॉश कर लो, एक दफ़ा घर को नीट एंड क्लीन कर लो, तो ये वो सारी रूटीन मेरी फिर शाम की होती है। ये वाला जो टाइम होता है ना तकरीबन
4 बजे के बाद 4 से 5 बजे तक, वो मैं 1 घंटा रखा होता है मैंने रेस्ट करने के लिए। थोड़ा सुकून से लेटती हूँ क्योंकि सुबह से उठी होती हूँ, रेस्ट नहीं करती, लेटती नहीं हूँ, बैठ जाती हूँ बीच में, कभी लेट भी जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि बस एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, तो सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ। तो बस यहाँ पर मैंने इस टाइम ना मैंने अपना चाय का कप अपने पास रख लेना होता है। कभी बिस्किट साथ में ले लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती, क्योंकि बिस्किट से भी कौन सा कोई हेल्दी चीज़ है, वो भी बहुत ही अनहेल्दी है। खैर कभी कभी लेकिन क्रेविंग होती है तो फिर साथ में कोई बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। बाकी ये कि बच्चे इस टाइम फिर टीवी अपना देखते हैं, उसके बाद 5 बजे से ऑनवर्ड फिर मैं इनको पढ़ाऊँगी स्कूल का। लेकिन आज जैसे जुम्मा है तो जुम्मे को नहीं मैं पढ़ाती, जुम्मे को मेरी छुट्टी होती है, तो मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा और मज़ीद मिल जाता है। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।